ओशो के साथ जंग, ओशो के साथ सीधी मुठभेड़, एक ओशो के विचार जो है वो किस प्रकार से एक अलग दृष्टिकोण पर जाते हैं, जो कि कुछ भी अर्थ नहीं रखता है। अर्थ माने ये अर्थ नहीं जो ओशो शायद समझ पाए इस कन्वर्सेशन को, यदि वे होते तो समझ पाते कि जो आइडियाज हैं ओशो ने जो दिए, जो आइडियाज वो अपने अंदर कॉन्ट्राडिक्शन के साथ एक ऐसी चीज की ओर इशारा करते हैं जो कि दिखाते हैं कि ओशो के पास उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। वो चाहते थे कि तुम ही समझो, जो वो चाहते थे कि सीधा तुम्हारे पास ये जिम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पहुंचे कि तुम रेस्पॉन्सिबल हो उस हर चीज के लिए जो तुम मानते हो, जो तुम सोचते हो। जैसे कि ओशो का एक आइडिया था कि वो एक दिन बैठे थे पेड़ के नीचे और फिर उनको ज्ञान हो गया, सो कॉल्ड एनलाइटनमेंट हो गया उनको। ये भी उन्होंने कहा, पता नहीं क्यों कहा, मेरे को तो आज तक नहीं पता चला, इसकी खोज भी शायद मजाक में कहा होगा। तो फिर वो पेड़ के नीचे बैठे थे और फिर वो ऊपर बैठे थे और उनकी शरीर नीचे गिर गया और आत्मा ऊपर गिरी, आत्मा को रूप दे दिया है, पेड़ के ऊपर बैठ रहे हैं। बताओ कि मतलब यदि आप पेड़ पर बैठेंगे तो आपको शरीर चाहिएगा, आंखें चाहिएगी वहां पर देखने के लिए, दृष्टि जो है आपकी वो वहां से चाहिए होगी। और ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा का कॉन्सेप्ट कहां से उठा के लाए श्रीमान ओशो जी आप। यदि उनको मैं ये कहता तो मतलब ओशो तो कहते मेरे को कि हाँ सही बात कह रहा है, लेकिन शायद उन्होंने मासेस को, उस समय हो सकता है कि मासेस जो है वो आ नहीं रही थी, सुन नहीं रही थी ओशो को, जबकि ओशो खुद ही इसको डिबंक कर देते हैं बहुत से अपने वक्तव्यों के अंदर। आत्मा का कोई रूप नहीं है, आत्मा इससे भी परे है, वो अपने आप ही इसको डिबंक कर देते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा कहा, शायद ये एक स्ट्रेटेजी रही हो उस समय में। और फिर ओशो के कुछ वक्तव्य आते हैं आत्मा को लेकर कि कैसे कि पानी गिर गया यहाँ पर, अगली सुबह चला गया और फिर वो पानी के निशान रह गए वहां पर। तो क्या वो पानी के निशान है? नहीं, वो उस उनके निशान है जो रह चुके हैं। पुनर्जन्म के सिद्धांत को उन्होंने फलस्वरूप माना, क्योंकि फलस्वरूप अब उन्होंने क्या, शायद उनके जहन में यह सवाल कभी नहीं उठा, मैंने बहुत सुना है उनको, ये सवाल नहीं उठा था कि जो पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो कितना बकवास है। मतलब कि उसके अंदर कितनी फोर्स एनालॉजीज है कि हम जब उसको जैसे देखेंगे कि हम जब पुनर्जन्म कहेंगे तो फिर तय कौन कर रहा है कि गलत क्या है और सही क्या है? क्या वो एक किताब जो धार्मिक है और उस पे जब कभी हमको ये पता ही नहीं कि उसमें गलत जो है वो गलत क्यों है, तो हम उसको गलत कैसे कहें? क्या हमारे पास ये हक है? नहीं, हम उसको गलत और सही अपनी दृष्टि से जानेंगे। हमारा होना जो है वो ये दर्शाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। जब हम ही उतने उच्चतम होंगे तभी तो मतलब निकलेगा। वरना यदि कोई दूसरा व्यक्ति कहते कि ये गलत है तो भाई अब तो बात ही खत्म हो गई, तुम्हारी तो फ्री विल ही खत्म हो गई, जो कि ऐसे ही खत्म है। तुम्हारी तो फ्री विल ही एंड हो जाती है वहां पर जब तुम कहते हो कि ये जो बात हुई है, जो इन्होंने बात कही है बिल्कुल ये सही बात, ये गलत बात। तो अब ये गलत बात उनके कहने से हुई गलत या फिर ये गलत है, क्या आपको कैसे पता? जस्ट बिकॉज ऑफ उन्होंने कही आप ये मान लेते हैं तो ये बात गलत नहीं हो जाती। आप पूरी दुनिया मान लीजिए और यदि मैं कहूं कि इस पे सवाल उठाऊंगा मैं और इसको मेरे को वापस पूछना है तो आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और यदि आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो ये गलत है, इस पे आवाज वापस उठाई जाएगी। इसी प्रकार से जब आप पुनर्जन्म के या फिर फलस्वरूप आपका जो पुनर्जन्म होता है उस पर जब आप बात करते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या गलत है, गलत किसके द्वारा है और गलत होना क्या है और मेरा होना क्या है। और उपनिषद क्यों कहते हैं कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, पाप और पुण्य तो बस मिथ्या है, अहंकार की बात है, मैं की बात है, मैं कौन हूं जो पाप और पुण्य कर रहा है, क्या मैं है भी जो पाप और पुण्य कर रहा है? ये सवाल पूछे जाएंगे ओशो से, जब ओशो से ये अगर डिबेट होती है तो पूछे जाने चाहिए थे। जबकि ओशो के साथ डिबेट भी हुई है, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी हुई है। और उनकी यदि हम कहें तो उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन ये आइडियाज थे जो उनके, अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन यदि उनको देता तो शायद उनके पास एक बेटर एक्सप्लेनेशन आती इसकी कि किस प्रकार से बेटर एक्सप्लेनेशन भी एग्जिस्ट कर सकती है इनकी। ओशो ने जो एक्सप्लेनेशन दी वो एक डिबंक की जा सकती है बहुत ही आसानी से, और बहुत ही आम व्यक्ति जो भी रहते हैं उनके लिए ये कॉन्सेप्ट एक बहुत ही रिलेवेंट है कि हाँ वो एक बार के लिए इसको समझ सकते हैं। लेकिन ये एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चलेगा कि ये फॉल्स है, ये अपने आप के अंदर इररिलेवेंट है, इसकी कोई भी स्थायित्व है ही नहीं इस बात का कि आत्मा ये है, इसका कॉन्सेप्ट ये है। और गॉड को भी वो एज एन एक्सप्लेनेशन नहीं समझाते थे, वो कभी कहते थे कि गॉड है, ये दिखता विकता नहीं है, कभी कहते थे गॉड नहीं है, ये तर्क है, कभी कहते थे कि आत्मा है ऐसे ऐसे, कभी कहते थे आत्मा नहीं है। तो वो एक स्टेटमेंट के थ्रू नहीं आते थे कभी भी,
वो एक दार्शनिक के थ्रू नहीं आते थे कभी कि कुछ एक व्यूज है उनको मैं, वो दार्शनिक को सही नहीं मानते थे। वो कहते थे कि जो ट्रुथ है उसको सीधा कैच करना होता है। ट्रुथ को बिना हम, हमारे पास कुछ भी नॉलेज नहीं हो तो भी हम उसको कैच कर सकते हैं। वो कैच करने की बात होती है। हमारे पास नॉलेज, ये किताबों का भंडार हो, दिमाग के अंदर बहुत सारा कचरा हो, ये जरूरी नहीं है। हम सीधा कैच कर सकते हैं। ये बात ओशो की थी, जो कि अंडरस्टैंडिंग के तौर पर आती है। और ये ओशो के साथ मेरी मुठभेड़ होती रही है विचारों के अंदर कि किस प्रकार से ओशो ये विचार कहते हैं और मेरे अंदर इतने इतने विचार आते हैं कि ओशो की बात अपनी आप ही खारिज हो जाती है।